आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इकोसिस्टम ऑफ अर्थ के बारे में। अब इकोसिस्टम ऑफ अर्थ में इकोसिस्टम की 2 टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द इक्वेटिक, जिसको हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम इन विच लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल एंड ट्रांसफर एनर्जी विद इन दी वाटर। नाम से ही पता चल रहा है इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में कि ये वो सिस्टम है जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स मटेरियल को और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं विद इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर मटेरियल एक्सचेंज और ट्रांसफ़र एनर्जी का काम करते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के बारे में बताया हुआ है। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है कि saltwater ocean and sea are the largest ecosystem on the earth. They constitute about 70% of the surface of earth. अगर हम सी वाटर की या साल्ट वाटर की बात करें कि कितने परसेंट अर्थ पे सॉल्ट वाटर मौजूद है, तो 71% है। ये MCQs पूछा जा सकता है। इसकी एग्जांपल है मेरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर लेस देन 1%। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ने 1% से भी कवर एरिया को 1% से भी लेस एरिया को कवर किया हुआ है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है फ्रेश वाटर लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है। उसके अलावा सेकंड टाइप है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। ये वो इकोसिस्टम है जो कि लैंड या फिर सॉइल में हो, इसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर लेक्स एंड दी पॉन्ड्स। अब फ्रेश वाटर लेक्स में डिफरेंट वैरायटी की साइज़ हो सकती है, डेप्थ हो सकती है, न्यूट्रिएंट हो सकती है। हर लेक, हर पॉन्ड एक अलग उसका डेप्थ होती है, कितना उसका साइज़ है, कितना वो गहरा है, कितने उसमें न्यूट्रिएंट है, तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ये जो हमने बात की फ्रेश वाटर लेक्स की, दे हैव डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स एंड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसमें डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट लेक में डिफरेंट जो है वो एनिमल पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट इनका टेम्परेचर होता है। उसके अलावा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स, कि ये जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है इन लेक्स में वो डिपेंड किस पर करती है? वो डिपेंड करती है लाइट्स पर, न्यूट्रिएंट्स पर। ठीक है। दस डिफरेंट लाइफ जोन्स, और अब आगे बताया हुआ है कि 10 डिफरेंट लाइफ जोन्स आर फॉर्म्ड इन द लेक एंड पॉन्ड्स ऑन द बेस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो लाइफ जोन्स हैं जो हमारे पास, ये किसकी बेस पर हैं? ये लाइट की बेस पर है कि कितनी लाइट उनको मिल रही है और कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब इस इकोसिस्टम को डिवाइड किया हुआ है 3 मेन जोन्स में। फर्स्ट इज़ द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन हम कहते हैं नियर शोर, यानी कि साहिल के करीब। ठीक है। तो वो एरिया जो कि साहिल के करीब हो उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन। इन दिस जोन द वाटर इज़ शैलो। शैलो कहा जाता है सतह पर, तो इन पे पानी सतह पर ही होता है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट भी मिलती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके पास न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब इसमें लिटोरल जोन में प्लांट्स होते हैं, लिटोरल जोन में प्लैंक्टन्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो द लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ हैव मोस्ट डाइवर्स प्लांट। इसमें बहुत डाइवर्स प्लांट्स होते हैं, जिसमें वाटर लिलीज आते हैं, सबमर्ज्ड वस्कुलर प्लांट्स आते हैं, एल्गी वगैरह शामिल हैं। अब अगर प्लैंक्टन्स की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग हम कहते हैं तैर रहे होते हैं। ठीक है। जो पानी में रह रहे होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम प्लैंक्टन्स कह रहे हैं। ठीक है। प्लैंक्टन्स आर मोस्ट अमंग दी एंकर्ड प्लांट्स। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब प्लैंक्टन को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन एंड दी ज़ूप्लैंक्टन। जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इसमें प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और एल्गी शामिल है। ज़ूप्लैंक्टन में नॉन फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स शामिल हैं। और ये ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन अक्सर MCQs में आप पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स कौन से हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉन फोटोसिंथेटिक किसको कहा जाता है। अब ये जो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं इसमें प्रोटोज़ोआ आते हैं और टाइनी क्रस्टेशियंस शामिल हैं। अब एनिमल्स जो लिटोरल जोन में मौजूद हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स वैरायटी है। अब लिटोरल इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन कौन से हैं? क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा हैं, स्नेल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाइड्रा हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स वगैरह शामिल हैं। अब आगे लिम्नेटिक जोन, इसका सेकंड जोन है। लिम्नेटिक जोन हम कह रहे हैं कि द ओपन वाटर एरिया वेयर इनफ लाइट कैन पेनिट्रेट, कि
ओपन वाटर एरिया जहाँ पे सही से लाइट पड़ रही है, एक खुला एरिया जहाँ एरिया है, पानी है, वहाँ पे ओपन वाटर एरिया है जहाँ पे इनफ लाइट पेनिट्रेट हो रही है, इस तरह के जोन को लिम्नेटिक जोन कहते हैं। अब इस जोन में लाइट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती है और ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करती है। जहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है, जाहिर सी बात है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं कि हेयर प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे और साइनोबैक्टीरिया होंगे। अब कंज्यूमर की बात अगर करें तो कंज्यूमर क्या है, द प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्रोटोजोआ एंड स्मॉल क्रस्टेशियन। अब वो जो प्रोड्यूसर है इसको प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियन खाते हैं। फाइनली द फिश कंज्यूम दीज प्रोटोजोआ एंड क्रस्टेशियन। तो ये जो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं इनको जो है कंज्यूमर्स खा रहे हैं, यानी कि प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस खा रहे हैं, और प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियन को अपनी फूड के तौर पे फिशेस खा रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो जोन है वो है प्रोफंडल जोन। द बॉटम एरिया ऑफ अ लेक वेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन। कि वो एरिया, बॉटम हम कहते हैं निचली सतह पे, यानी कि कोई लेक है उसके नीचे गहराई में, वो एरिया जो बॉटम एरिया है वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती उसको हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। यहाँ पे लाइट सफिशेंट नहीं होती, लाइट इनसफिशेंट होती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो रहते हैं वो ज़्यादातर किसके ज़रिए ख़ुद को नरिश करते हैं, डेट्रिटस के ज़रिए। यानी कि डेट्रिटस आता कहाँ से है, लिटोरल लिम्नेटिक जोन से। कोई भी जो भी मटीरियल वो यूज़ करके फेंक दिया या कोई भी उनका डेट्रिटस वगैरह है वो चला जाता है बॉटम में। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी, अगर लेक है उसमें आप कोई भी चीज़ खा के फेंक देते हैं तो उसको बाद में उसकी तह में चला जाता है। ठीक है, तो वो जो उसकी तह में फिर एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो उन्हीं को यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिकम्पोजर्स को भी यूज़ करते हैं। डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटस फीडर्स such as snails and certain insect larvae, bacteria, fungi and fishes live in this zone। अब यहाँ पे फिशेस भी रहती हैं, स्नेल्स भी रहती हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। तो आज के लेक्चर में जैसे हमने फ्रेश वाटर को डिस्कस किया है, नेक्स्ट में हम स्ट्रीम्स और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे।